आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में जिला बदर ऋषभ ठाकुर की गिरफ्तारी और थाने से लंगड़ाते दिखाई देने से लेकर कोर्ट तक गंभीर सवाल उठे हैं। लेकिन इस बीच एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कर दिया है कि वो 6 मुकदमों के बाद ऋषभ पर क्या कार्रवाई कराने जा रहे हैं। डीएम ने लल्ला गद्दी समेत 8 को जिला बदर करने का फैसला सुनाया है। इसमें जोगी नवादा की चावल मंडी में वकील के पति पर फायरिंग करने के चर्चित मामले में आरोपी भी शामिल है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब कब होगी बताएंगे। 3 मौतों के लिए जिम्मेदार सवालिया में 3 पेड़ों को वन विभाग ने आज कटवा दिया। ईद के मद्देनजर कपड़ों की बिक्री को सजे फड़ों पर नगर निगम का बुलडोजर एक्शन हुआ है। पीस कमेटियों का गठन नए सिरे से किए जाने की तैयारी है। पुराना शहर में होली और ईद से पहले भारी फोड़ दिखाई दिया। आकाशवाणी केंद्र में काले कोबरा सांप को देखने के बाद खलबली मच गई है। 3 कांग्रेसियों को चौकी चौराहे से क्यों गिरफ्तार किया गया। कलेक्ट्रेट पर गूंजा कब्रिस्तान पर कब्जे का मामला। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। बारादरी थाने में लंगड़ाता दिखा ऋषभ ठाकुर। खुद को हिंदू संगठन का बताकर इस पर सेंटर से रंगदारी मांगने का आरोपी ऋषभ ठाकुर थाना बारादरी में लंगड़ाता नजर आया है। उसे पुलिस ने नवनिर्मित बीडीए कॉलोनी से गिरफ्तार किया था। उस मुकदमे में जो मेडिसिटी के पास इस पर सेंटर के रिसेप्शनिस्ट से फोन पर बातचीत का ऑडियो सामने आने के बाद दर्ज किया गया था, जिसमें ऋषभ ठाकुर और उसके गुर्गे अंशु यादव ने खुद को हिंदू संगठन से जुड़ा बताकर 40,000 की रंगदारी मांगी थी। ये कहकर कि पैसा मिलने के बाद ही फेसबुक से वीडियो हटाया जाएगा और इस पर सेंटर भी खुलवा दिया जाएगा। ऑडियो वायरल होने के बाद बारादरी थाने में रिसेप्शनिस्ट मुस्कान की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसे बीडीए कॉलोनी से गिरफ्तार करके थाने लाया गया। यहाँ उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें चलते वक्त वो लंगड़ा रहा है। उस पर 5 मुकदमे पहले से थे और छठा धारा 10 गुंडा नियंत्रण एक्ट में दर्ज किया गया है, इसलिए कि उसे 6 माह के लिए जिला बदर किया गया था। सुभाष नगर पुलिस उसे बदायूं की सीमा पर छोड़ आई थी, इस चेतावनी के साथ कि अगर अवधि से पहले बरेली की सीमा में दिखा तो सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अब आपको सुनवाते हैं कि 22 साल के ऋषभ ठाकुर पुत्र गौतम सिंह निवासी 841 डॉक्टर खंडेलवाल वाली गली थाना सुभाष नगर के बारे में एसएसपी अनुराग आर्य क्या कह रहे हैं। थाना बारादरी में एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी एक रंगदारी मांगने के मामले में, जिसमें जिला बदर अपराधी ऋषभ ठाकुर जो कि वांछित था, उसको बारादरी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और क्योंकि ये वर्तमान में जिला बदर था तो गुंडा एक्ट के अंतर्गत भी जो जिला बदर का आदेश है उसके उल्लंघन के संबंध में इसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसका आपराधिक इतिहास टोटल डिटेल निकाला गया है, कितने मुकदमे इसके खिलाफ पंजीकृत हैं, चोरी में अन्य भी मुकदमे इसके खिलाफ पूर्व में पंजीकृत हैं। माननीय न्यायालय में भी उनकी पैरवी कराते हुए ट्रायल फास्ट कराया जाएगा और जो भी विधिक निरोधात्मक कार्रवाई है सुनिश्चित की जाएगी। प्रकाश में है 2 लोग थे जिनका ऑडियो में आवाज़ थी, उन दोनों लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसमें एक ये ऋषभ ठाकुर है जिसको गिरफ्तार किया गया है। और भी अन्य लोग जो इस तरह के गतिविधियों में अगर कोई रंगदारी मांगना या इस तरह का ब्लैकमेलिंग करना इसमें शामिल है तो कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये ऋषभ ठाकुर वही है जो राजेंद्र नगर के रेस्टोरेंट में चल रही नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी में घुस गया था, ये कहते हुए कि लव जिहाद चल रहा है। यहाँ छात्रा के 7-8 सहपाठियों में से 2 मुस्लिम युवकों के साथ मारपीट की थी। नर्सिंग छात्रा के सामने आकर घटना पर तीखी नाराजगी जताने के बाद ये मामला तूल पकड़ गया था। इसे लेकर दर्ज मुकदमे में ऋषभ ठाकुर ने कोर्ट में सरेंडर किया था। अब एक बार फिर एसएसपी उस पर कड़ा कानूनी शिकंजा कसे जाने की बात कह रहे हैं। लल्ला गद्दी समेत डीएम ने 8 किए जिला बदर। डीएम अविनाश सिंह ने अपनी कोर्ट में गुंडा एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए समाज में भय फैलाने की आशंकाओं को देखते हुए 8 को जिला बदर करने का फैसला सुनाया है। इसमें बारादरी थाने के इलाके का मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी शामिल है। उसके अलावा थाना इज्जत नगर का विकास राठौर, थाना बहेड़ी का इमरान, थाना बहेड़ी का ही परवेज मलिक, थाना बारादरी का जुनैद, विशाल, टिंकू राठौर, सौरभ राठौर को भी जिला बदर किया गया है। इनमें वो भी शामिल है जिन्होंने जोगी नवादा की चावल मंडी में वकील के पति पर जानलेवा हमला किया था। उसके बाद ही मामला चर्चित हो गया था। डीएम ने अनुपालन सुनिश्चित बनाने के लिए फैसले की कॉपी पुलिस को भेजी है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान मामले में आगे बढ़ी सुनवाई। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की जमानत को लेकर हाई कोर्ट में आज की तारीख लगी थी, लेकिन सुनवाई नहीं होने की जानकारी मिली है। मौलाना उनके करीबी 26/9 के जुमे पर हुए बवाल के बाद गिरफ्तार किए गए थे। तब से अब तक सभी सलाखों के पीछे हैं। मौलाना फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस ने उन पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। जमानत पर सुनवाई के मद्देनजर हाई कोर्ट पर नजरें लगी थी, लेकिन वहाँ अगली तारीख लग गई है। अब 10 मार्च को सुनवाई होगी। काट दिए गए 3 मौतों के जिम्मेदार पेड़।
वन विभाग ने आखिरकार भयानक एक्सीडेंट होने के 2 दिन बाद उस पेड़ को काट दिया, जिससे रात में सेंटर टकराने के बाद रामपुर के थाना शहजाद नगर में कल्याणपुर के रहने वाले 3 लोगों की मौत हो गई थी, जो बदायूं रोड के मैरिज हॉल में शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। सड़क के बीच खड़े पेड़ को लेकर वन विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे। हादसे के बाद आज जिस पेड़ से कार टकराई थी उस समय 2 और पेड़ों को काट दिया गया है। स्वालेनगर टंकी के पास से 2 किलो गांजा पकड़ा। किला पुलिस ने रात गश्त के दौरान स्वालेनगर में पानी की टंकी के पास एक युवक की संदेह के आधार पर तलाशी ली तो उससे 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। उसे पकड़कर थाने ले आया गया। पुलिस ने बताया कि उसका नाम फरदीन है, रहने वाला सनैया रानी सीबीगंज का है। इंस्पेक्टर किला सुभाष कुमार ने बताया कि धारा 8/20 NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे जेल भेजे जाने की तैयारी है। देवरानिया पुलिस ने गुनाहट्टू गाँव में आरा मशीन के सामने बनी पुलिया से मोहम्मद हनीफ को 121 ग्राम से ज्यादा चरस के साथ पकड़ा है। बहेड़ी पुलिस ने 54 ग्राम स्मैक के साथ कासिम निवासी गुनाहट्टू देवरानिया को वन विभाग तिराहे के पास से पुरानी खास सोसाइटी के खंडर में गिरफ्तार किया है। इस्लामिया मार्केट के सामने चलाया गया बुलडोजर। नगर निगम की टीम ने कुर्ता पैजामा और शलवार सूट का कपड़ा बेचने के लिए सड़क किनारे लगाए गए फड़ों पर बुलडोजर एक्शन किया। दीनानाथ लस्सी की दुकान से लेकर GIC ऑडिटोरियम तक करीब 15 फड़ों के टीन शेड तोड़ने शुरू कर दिए। इससे ईद से पहले सूट का कपड़ा बेचने की तैयारी में लगे फड़ विक्रेताओं में खलबली मच गई। नगर निगम की टीम ने तोड़फोड़ के बीच ट्रैक्टर ट्राली में काउंटर, कुर्सी, स्टूल भी भरने शुरू कर दिए। इससे विक्रेता कपड़ा ठेले पर लाद कर भागते दिखाई दिए। हमने इसे लेकर नगर निगम के रेवेन्यू इंस्पेक्टर सच्चिदानंद सिंह से बात की तो उनका कहना था कि ऐसा ट्रैफिक की समस्या के मद्देनजर किया गया है। सच्चिदानंद सिंह, ये GIC ऑडिटोरियम से और यहाँ तक दीनानाथ लस्सी तक स्टॉल तो लगभग 10-12 लगे हुए थे जो रोड पट्टी पे लगे हुए थे, जिसे हटाया गया। हाँ, आगे भी चलेगा। महादेव सेतु के नीचे अतिक्रमण का मामला उठा। कलेक्ट्रेट सभागार में ADM सिटी सौरभ दुबे की अध्यक्षता वाली उद्योग बंधु की बैठक में व्यापारियों ने महादेव सेतु के नीचे अतिक्रमण का मामला उठाया। साथ में सुझाव दिया कि शिवाजी मार्ग से आलमगिरीगंज तक दिन में अत्यधिक चौपहिया वाहन और ई-रिक्शा से जाम लगता है, उस मार्ग को बंद में किया जाए। बैठक में CM ग्रिड योजना का मामला भी उठा। व्यापारियों ने कहा कि सभी जगह सड़कों की हालत बदहाल है, हादसे हो रहे हैं। कुतुबखाना सब्जी मंडी स्थित स्लाटर हाउस किन्हीं कारणों से बंद पड़ा हुआ है, जिससे गाड़ियों की पार्किंग में समस्या आती है। ADM सिटी ने नाराजगी जताते हुए नगर निगम को स्लाटर हाउस पार्किंग खुलवाने के निर्देश दिए। व्यापारियों ने रिठौरा में साप्ताहिक बंदी वाले दिन भी दुकानें खोले जाने की जानकारी दी। होली पर माहौल बिगाड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई। DM अविनाश सिंह और SSP अनुराग आर्य ने रमजान के साथ ईद और होली को लेकर पीस कमेटी की बैठक GIC ऑडिटोरियम में की। त्योहारों पर आपसी तालमेल और सामंजस्य पर जोर दिया। होली को लेकर होलिका सुरक्षा समिति बनाने के निर्देश दिए। त्योहार पर कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DM और SSP ने यह साफ कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी 24 घंटे पैनी नजर रखी जा रही है। प्रशासनिक और पुलिस अफसरों से कहा कि वह अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करके स्थिति का जायजा ले लें। SSP ने कहा कि पीस कमेटियां बहुत पुरानी हो गई हैं, लिहाजा उनका फिर से गठन किया जाएगा। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, ADM सिटी सौरभ दुबे, ADM प्रशासन पूर्णिमा सिंह, ADM वित्त एवं राजस्व संतोष कुमारी सिंह, SP सिटी मानुष पारिक इत्यादि अफसर मीटिंग में मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट पर गूंजा कब्रिस्तान पर कब्जे का मामला। स्वालेनगर में शरीफे वाला कब्रिस्तान है, इसे लेकर बहुत से लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। DM कार्यालय में ज्ञापन देकर बताया कि वक्फ संख्या 3274 पुराना कब्रिस्तान है, वहां कब्रें भी बनी हैं। उसके बावजूद कुछ लोग कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने में लगे हैं। पहले वहां मांझे के अड्डे लगवाए गए, अब पिलर खड़े करके पक्का निर्माण कराया जा रहा है। पूर्व में भी ऐसी कोशिश हुई थी तो अवैध निर्माण कराने वाले 6 लोगों पर किला थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया था, लेकिन अब शिकायत करने पर पुलिस सुन नहीं रही है। DM से कब्रिस्तान की ज़मीन खुर्द बुर्द होने से रोकने की मांग की है। मेरा नाम मोहम्मद शारिक है, मैं बड़ा बाज़ार में रहता हूँ। मामला यह है कि कब्रिस्तान शरीफे वाला जो दिल्ली रोड पर स्वालेनगर में स्थित है, तो यहाँ पर कुछ लोग अवैध कब्ज़ा करके पक्का निर्माण कर रहे हैं। तो वो राजू मियाँ हैं और उसकी पत्नी है नसीम बानो, दानिश है उसका पुत्र, दानिश है, सोया है, और ये लोग हैं इनके, उस पर हम पक्का निर्माण करके मकान बना रहे हैं। ये हमारी शिकायत हुई थी SDM से, तो उसका हमने चौकी इंचार्ज को भी हमने उसको लेटर दिया, उसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्चुअली ये हमारी नॉलेज में परसों से आया है, यानी 2 दिन पहले मान लीजिए। तो उस बाद हमने 112 पे कॉल किया
और उसको सूचित करने के बाद हम चौकी से भी लोग आए, पुलिस फोर्स आई, लेकिन उन्होंने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। क्या चाह रहे हैं उसमें? तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं उनको अवैध निर्माण तोड़वाया जाए, वहाँ से हटाया जाए। ये कब्रिस्तान की जगह है, समाज की जगह है, इसको मांझे के अड्डे भी उसमें लगा रखे हैं, उसकी भी कमाई वो ले करके वो खा रहे हैं सब उसमें। और कब्रों को खोदने में परेशानी होती है और लोग कब्र नहीं खोदने देते हैं। तो उसकी बाउंड्री नहीं है क्या कब्रिस्तान? बाउंड्री का कुछ हिस्सा अभी बाकी है, बाउंड्री करने जाते हैं तो झगड़ा होता है। तो इस तरीके की प्रवृत्ति है इन लोगों की। पुराना शहर में सड़कों पर पुलिस की पैदल गश्त। श्यामगंज से लेकर मोहल्ला कांकरटोला तक भारी फोर्स दिखाई दिया। त्योहारों के मद्देनजर पब्लिक को सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाने के लिए ऐसा किया गया। रमजान, होली और ईद को सामने रखकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चौकी चौराहा से क्यों पकड़े गए 3 कांग्रेसी? कोतवाली के इलाके चौकी चौराहा से पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि सड़क पर हुड़दंग मचाते हुए जाम लगाने का प्रयास कर रहे थे। इन तीनों के बारे में जानकारी मिली है कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। पुलिस ने उनका शांति भंग में चालान किया है। सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम ने इसे लेकर जानकारी भी दी है। कल दिनांक 23 फरवरी को अपराह्न में थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत चौकी चौराहा के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा यातायात तथा आम व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास किया गया। इस पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल मौके से 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया एवं उनके विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की गई। पत्नी की मौत, पति पर हत्या का इल्जाम। शाही थाने के गांव धनिया गोटिया में 22 साल की सुनीता की ससुराल में संदिग्ध मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद सुनीता के मायके वाले भी पहुंच गए। भाई महेंद्र पाल का कहना है कि सुनीता की हत्या की गई है। पुलिस ने आरोपों के मद्देनजर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद सुनीता के पति राजपाल को हिरासत में ले लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ होने के बाद पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई करेगी। इंद्रपाल बहन के साथ ये घटना गई थी कि फिर आपस में हुज्जतबाजी में हुई, फिर उसको मार दिया। किन लोगों ने मारा, क्या वजह रही? तो उसके पति ने मारा है, राजपाल। शादी कब की थी? शादी 10 महीना हो गया, बट 1 साल मान। कितनी उम्र रही होगी बहन की? उम्र ऐसी 20 साल। वन टाइम टैक्स देने के आदेश का किया विरोध। बरेली ट्रैवल एसोसिएशन ने ट्रैवल कंपनियों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट में राज्य सरकार की वन टाइम टैक्स व्यवस्था के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। बताया कि सभी टैक्सी गाड़ियों पर एक बार में वन टाइम टैक्स देने का आदेश जारी किया गया है। पूर्व में टैक्स का भुगतान तिमाही, छमाही और वार्षिक आधार पर किया जाता था। इस बदलाव के बारे में किसी भी टैक्सी मालिक या चालकों को पूर्व में सूचना नहीं दी गई थी। अचानक इतनी बड़ी राशि का टैक्स भुगतान करना टैक्सी मालिकों के लिए मुश्किल है, क्योंकि एक गाड़ी पर कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए तक टैक्स देना होगा। इससे हजारों टैक्सी व्यवसायियों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। देवेंद्र सिंह, संगठन का नाम हमारे है उत्तर प्रदेश ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। परेशानी ये है कि गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे हमारे ऊपर इतना बड़ा अध्यादेश लागू कर दिया है 30/1/2026 को। वन टाइम टैक्स, जो गाड़ियां हमारी इस अध्यादेश से पहले रजिस्टर्ड हैं उन पे भी वन टाइम टैक्स गवर्नमेंट हमसे मांग रही है, और जो उसके अध्यादेश के बाद जो गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं उस पर भी वन टाइम कह रहे हैं। तो हमारा सरकार से ये मांग है कि जो इस अध्यादेश के बाद की रजिस्टर्ड जो गाड़ियां हो रही हैं उस पर आप वन टाइम टैक्स ले लो, क्योंकि हम लोग इतने बड़े पैसे वाले नहीं हैं। गाड़ियां फाइनेंस करा के हम लोग खरीदते हैं, तो उसमें क्या है कि हम उस पैसे को उसमें जोड़ करके किस्तों में हम दे सकते हैं, लेकिन पुराने जो गाड़ी इस अध्यादेश से पहले रजिस्टर्ड हैं उस पर वन टाइम टैक्स ना लिया जाए। बिल्कुल हमारी सरकार से ये मांग है और बिल्कुल अनुचित मांग है, और इस अध्यादेश को वापस लिया जाए पुरानी गाड़ियों। शादी समारोह में गया परिवार, घर में चोरी। सुभाष नगर की रविंद्र नगर कॉलोनी में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। कॉलोनी में गली नंबर 8 के रहने वाले अमरपाल ने बताया कि शादी समारोह से तड़के 3 बजे घर लौटे तो ताला टूटा हुआ था, अलमारी का गेट भी तोड़ दिया गया था। चोर उनके घर से 20,000 की नकदी, सोने का टीका, सोने की बेस्ट, सोने की चैन, सोने की अंगूठी और 2 जोड़ी सोने के कुंडल, जबकि चांदी की 2 पायल, चांदी के 3 मंगलसूत्र ले गए हैं। थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आकाशवाणी केंद्र में निकला कोबरा सांप। थाना कैंट में बुखारा मोड़ स्थित आकाशवाणी केंद्र में एक काला कोबरा देखने के बाद खलबली मच गई। वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने वहां पहुंचने के बाद 5 फीट लंबे कोबरा सांप को डिब्बे में बंद कर लिया। इससे आकाशवाणी के अधिकारियों कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। बाद में वन विभाग ने सांप को चौबारी के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया है।
सेंट्रल जेल में मुरादाबाद के कैदी की मौत। हत्या के मामले में सजा काट रहे हरी किशोर 45 साल की मौत हो गई। रहने वाले मुरादाबाद में मेरठ ठहर के थे। 6 साल से बरेली जेल में बंद थे। उनकी मौत हो जाने पर पत्नी और दूसरे परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। सुनवाते हैं कि पत्नी सुमन ने हमें क्या जानकारी दी है। कब से जेल काट रहे थे पति तुम्हारे? 10 साल हो गए। किस मामले में जेल काट रहे? जिठानी मर गई मेरी, आग लगा कर। कितने लोगों को सजा हुई? 4 जनों को। चारों परिवार की? हाँ, सब परिवार के हैं। क्या हुआ? अब मौत हो गई। हाँ, कहाँ पर मौत हुई थी? अस्पताल में जगह। 27 साल की सजा में सजा काट रहे। बीमार कब से चल रहे थे? लगभग हो गया 2 महीने हो गए। पेट में दर्द है, पेट के दर्द में खत्म हो गई। कलेक्ट्रेट कचहरी पर ट्रैफिक को किया वन वे। प्रशासन और पुलिस अफसरों की बार एसोसिएशन पदाधिकारियों के साथ बैठक में लिए निर्णय के बाद कलेक्ट्रेट और कचहरी पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। वन वे किया गया है। 4 पहिया वाहन एक तरफ से आएंगे और दूसरे मार्ग से जाएंगे। इससे फिलहाल आज जाम की समस्या नहीं दिखाई दी। हमारी रिक्वेस्ट पे जो एसपी ट्रैफिक और एसएसपी साहब ने जो है इसको वन वे कराया है। इसमें हमारे आदरणीय जो जिला जज साहब वो भी इसमें शामिल हैं, सारे लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि आप इतने दिनों से देख रहे हैं कि जाम की स्थिति लगातार बनी रहती थी। अगर जो ये वन वे हो गया है तो आप देखिए सुबह से आज कोई जाम जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। और हम लोग बराबर प्रशासन के सहयोग के लिए हमारे सचिव साहब, हमारे साथी अधिवक्तागण जो भी हमारे साथ रहते हैं, हम लोग सब यहाँ खड़े हो जाते हैं और उसको पूरा सहयोग करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अरे क्या वजह रही वन वे करने की? भैया वो जो जाम की स्थिति थी, दोनों तरफ से आ जाते थे, आमने सामने ट्रैफिक हो जाता था। आप तो ये जानते ही हैं कि कचहरी में दिन भर में 2-3 लाख 5 लाख लोग आते हैं। कलेक्ट्रेट चौराहे और तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे हैं, आमने सामने रहते हैं, तो उसमें जाम की स्थिति बन जाती थी। उसी को दूर करने के लिए बरेली बार एसोसिएशन रिक्वेस्ट की थी और उसी पे जो है ये कार्रवाई की जाई है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हम लोगों का सहयोग करें, जाम की स्थिति ना हो, प्रशासन का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कुछ अधिवक्ताओं के चैम्बर हैं उधर के लिए जो दूर पर जाते हैं, तो वो लोग अगर जा रहे हैं तो उनके लिए भी? नहीं, ये आप ये मान के चलिए कि अधिवक्ताओं की बात नहीं है। हमारा जो सहयोग है वो जिला जज से लेके पूरा प्रशासन कर रहा है। इवन जो आज गाड़ियां गई हैं जिला जज साहब की भी है या न्यायालय की जो अपनी सरकारी गाड़ियां हैं या प्रशासन की गाड़ियां हैं, उन्होंने भी सहयोग बरेली बार एसोसिएशन के रिक्वेस्ट पे किया है और वो वन वे ही उन्होंने भी अपना रखा है। कब तक रहेगा ये आप देखिए, कोशिश कर रहे हैं। जब जाम की स्थिति नहीं रहेंगी, सब चीजें बाकी प्रशासन के हाथ में है, बाकी हम लोग रिक्वेस्ट करते रहेंगे। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।